हेलो एवरीवन, आपका अपनी यूट्यूब चैनल योजनसी क्लासेस में स्वागत है। आज जो हमें वीडियो लेके आए हैं, हम क्लास 11th के लिए लेके आए हैं। और जो हम इस वीडियो में है हमारी यूनिट जो नंबर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे पास साइंस। पहले हम साइंस पढ़ेंगे कि वो साइंस है वो क्या होती क्या है। तो साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। साइंस इज़ ए organized knowledge about the natural phenomena which is obtained by careful एक्सपेरिमेंट। साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो साइंस है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। किसके बारे में है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, जो हमें कैसे पता चलती है भाई, किसके द्वारा हम पता लगाते हैं, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना विच इज ऑब्टेन बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे द संस्कृत वर्ड। जो संस्कृत का वर्ड है शास्त्रा, और जो अरबी का वर्ड है इलम, इन दोनों का भी सिमिलर मीनिंग होता है। ऑल्सो हैव सिमिलर मीनिंग। क्या मीनिंग होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इन दोनों का भी क्या होता है, सिमिलर मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं कि जो हमारे पास साइंस है वो क्या होती है, हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। किसके बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो क्या कह सकते हैं हम, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना विच इज ऑब्टेन बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट। वो कैसे पता चलती है हमें, केयरफुल एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगा सकता है। संस्कृत वर्ड शास्त्र, जो संस्कृत का वर्ड है शास्त्र, और जो अरबी का वर्ड है इलम, दोनों के क्या होता है, हमारे पास सिमिलर मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ साइंस। तो टू टाइप ऑफ साइंस होती है, टू टाइप ऑफ साइंस। जो हमारे पास फर्स्ट होती है वो हमारे पास होती है फिजिकल साइंस, और जो हमारे पास सेकंड होते हैं वो हमारे पास होती है बायोलॉजिकल साइंस। हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल साइंस। जो हमारी फिजिकल साइंस होती है उसमें हमारे पास दो मेन फिजिकल साइंस होती है। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास होती है फिजिक्स और एक हमारे पास होती है केमिस्ट्री। जो फिजिक्स होती है उसके अंदर तो हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स होती है उसके अंदर तो हम पढ़ते हैं कि नेचुरल फिनोमिना के बारे में। और जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम जो क्या होते हैं, सब्सटेंस और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं द टू मेन फिजिकल साइंस आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दो मेन फिजिकल साइंस कौन कौन सी हैं, जो केमिस्ट्री है उसके अंदर तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इस केमिस्ट्री के अंदर तो हम क्या स्टडी करते हैं, एवरी सब्सटेंस और उसके स्ट्रक्चर। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी of every substance and its structure, and the physics is the study of natural phenomena। क्या है, हमारे पास दो मेन फिजिकल साइंस है। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास फिजिक्स है और एक हमारे पास है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री उसके अंदर है तो हम क्या पढ़ते हैं, सब्सटेंस, जो प्रत्येक सब्सटेंस है उसके बारे में और उसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में। और जो हमारे पास फिजिक्स है उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिना के बारे में। और इट इंक्लूड, उसमें क्या क्या आते हैं, जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनोलॉजी।
हमने पढ़ा फिजिकल साइंस, अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस। जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होती है उसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। और इसकी दूसरी ब्रांच क्या है? अदर ब्रांच ऑफ साइंस इज बॉटनी, जियोलॉजी और एंथ्रोलॉजी एंड एंटोमोनोलॉजी। ओके, अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड। जो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो क्या होता है? जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसमें क्या रिक्वायर होती है? ओपन, जो फ्लेक्सिबल माइंड की जरूरत होती है। क्या होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड require a flexible, open minded approach towards the solving problems। जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड होता है। क्या करने के लिए? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड की। जो साइंटिफिक मेथड है वो कौन सा क्या होता है? तो अब हम डिफाइन करेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को क्या हम कैसे डिफाइन? जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे भाई कोई भी साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करता है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो हम साइंटिफिक मेथड क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज बाय ए साइंटिस्ट। जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज किया जाता है किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। इन स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए? नेचुरल फिनोमिना, स्टडी नेचुरल फिनोमिना के बारे में। एंड एस्टिब्लिशिंग लॉ, जो वो लॉ है उसके उसको जो फिनोमिना के बारे में जो स्टडी, कौन से लॉ जो उस फिनोमिना को बताते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे? द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज बाय ए साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना एंड एस्टेब्लिशिंग लॉ विच गवर्न दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। और जो ये साइंटिफिक मेथड है उसमें कुछ स्टेप होते हैं। तो इट इन्वॉल्व फॉलोइंग। तो भाई कोई भी साइंटिफिक मेथड है उसमें क्या करते हैं? हम स्टेप यूज करते हैं। अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बाय स्टेप तो करेंगे। जब तो हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट वो होगा, पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली हम क्या करते हैं? किसी भी उसमें साइंटिफिक मेथड पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। सेकंड में करते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल। थर्ड में क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो हमारे फोर्थ उस पर करते हैं, फिर हम करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिफ्थ पे हम करते हैं प्रिडिक्शन। और सिक्स पे हम कहते हैं वेरिफिकेशन और वो सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन।
अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। अभी मैंने पढ़ा था साइंस को डिफाइन किया था, हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिक्स के हमारे पास ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या ब्रांच है? किसकी ब्रांच है? साइंस की। इन विच, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो फिजिक्स है वो हमारे पास क्या है? ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच। और उसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो बेसिक लॉ है किसके? नेचर के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जब फिजिक्स है उसके किसके ऊपर थ्रस्ट है? दो प्रिंसिपल पे थ्रस्ट है। तो दी टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स आर, फर्स्ट हमारे पास यूनिफिकेशन, सेकेंड हमारे पास रिडक्शनिज्म। तो हम पहले पढ़ेंगे यूनिफिकेशन की। जो ये यूनिफिकेशन होता है ये क्या होता है? तो यूनिफिकेशन पढ़ेंगे हम पहले। जो यूनिफिकेशन होता है, जो फर्स्ट टाइम है किसमें? फिजिक्स में, जो फर्स्ट टाइम मेड। तो पहले पढ़ेंगे हम यूनिफिकेशन। तो कैसे लिखेंगे हम? पहले इसको लिख लेते हैं। इन फिजिक्स अटेम्प्ट इज मेड। जो फिजिक्स में अटेम्प्ट मेड किया गया था, बनाया गया था, टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना। जो फर्स्ट टाइम मेड किया, बनाया गया था किसमें? फिजिक्स के में। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? वेरियस फिजिकल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए। इन टर्म्स, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। कुछ कॉन्सेप्ट और लॉ में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी falling toward earth, motion of the planet around the sun। और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। अब हम बताते चलो यूनिफिकेशन हमारे पास क्या होता है? जो अटेम्प्ट यानी कि मेड बनाया गया था किसमें? फिजिक्स के अंदर। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? एक्सप्लेनिंग वेरियस फिजिकल फिनोमिना। जो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिकल फिनोमिना होते हैं, इनको किसी जस्ट फ्यू कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में और छोटे छोटे लॉज में, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम। इन फिजिक्स अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन, क्या किसको एक्सप्लेन करने के लिए? वेरियस फिजिकल फिनोमिना। जो भी फिजिकल फिनोमिना होते हैं, इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में? जस्ट फ्यू, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट एंड लॉज के फॉर्म में। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स? जो क्या कह सकते हैं हम?
इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या करता है, कैन बी यूज, हम उसको यूज कर सकते हैं किसमें, टू डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो कोई भी मोशन है किसका, बॉडी का, फॉलोइंग टू अर्थ, यानी कि जो कोई भी मोशन है किसी भी बॉडी का किसकी तरफ गिरे, अर्थ की तरफ गिरे उसका, और जो प्लेनेट है वो किसके रिवॉल्व करते हैं, अराउंड सन के अराउंड, वो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफिकेशन। किसका एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन का। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फिजिक्स में जो अटेम्प्ट बनाया गया था किसको करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वेरियस फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, किसके अंदर कुछ ही कॉन्सेप्ट और लॉज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। उसको हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम यूज करते हैं किसमें, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो मोशन है किसका, किसी भी बॉडी का, फॉलोइंग जो किसके अंदर ऊपर पड़ रही है, अर्थ के ऊपर, और जो मोशन है किसका, प्लेनेट का अराउंड द सन। फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म। सेकंड है हमारे पास रिडक्शनिज्म, जो अनदर अटेम्प्ट है, जो दूसरा अटेम्प्ट है किसमें, फिजिक्स में, ये किसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है किसके टर्म से, माइक्रोस्कोपिक। जो दूसरा अटेम्प्ट है किसमें, फिजिक्स में बनाया गया है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है किसके टर्म में, माइक्रोस्कोपिक किस टर्म्स में, कॉन्सिस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फिजिक्स की, जो फिजिक्स है उसके डोमेन क्या होते हैं, डोमेन ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स है उसमें कितनी डोमेन होती है, 2 डोमेन होती है। द फिजिक्स हैज़ 2 डोमेन है। तो फर्स्ट क्या होती है हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरी हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक। अब हम इनको पढ़ते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक होती है वो किस में डील करती है, लैबोरेटरी स्केल्स। तो इन मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है वी डील्स, हम किसके साथ डील्स करते हैं, वी डील्स अबाउट किसके बारे में, द लैबोरेटरी और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, जिसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड, क्या कहते हैं इसमें, ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच आती है इसमें, लाइक मैकेनिक्स, कौन कौन सी आती है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक। इसके अंदर हम किसके बारे में करते हैं, जो स्मॉल एलिमेंट है जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इन माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना वी डील्स अबाउट, किसके बारे में डील करते हैं हम किसके बारे में बताते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस। जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होता है उसके अंदर हम किसके बारे में डील्स करते हैं, किसके बारे अबाउट, किसके बारे में, और एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमारे पास कितने फंडामेंटल फोर्स है, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर,
हमारे पास नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्स हैं, 4 हैं। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फर्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारे पास कितने फोर्स है, 4 फोर्स है। कौन कौन से फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आज हम हमारी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम कल पढ़ेंगे इन चारों फोर्स के बारे में, और जो हमारे पास क्या है कंजर्वेटिव लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने अब आज कितना पढ़े पर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा है साइंस क्या होती है, साइंस ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है नेचुरल फिनोमेना के बारे में, कैसे पता चलता है हमें, केयरफुल एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। फिर हमने पढ़ा हमारे पास 2 प्रकार के साइंस होते हैं, एक फिजिकल साइंस होता है, एक फिजिकल साइंस होता है, एक बायोलॉजिकल साइंस होता है। फिजिकल साइंस 2 मेन होते हैं, कौन कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और जो फिजिक्स है उसके अंदर हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं जियोलॉजी, जियोग्राफी और एस्ट्रोनोलॉजी। जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसकी जो अदर ब्रांच है साइंस के वो कौन कौन से होते हैं, बॉटनी, जियोलॉजी और एर्थोलॉजी और एंथोनोलॉजी। जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, क्या जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसमें रिक्वायर होते हैं किसकी, ओपन फ्लेक्सिबल माइंड की, किसके लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा यूज किया जाता है। किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है। तो द स्टेप बाय स्टेप यूज अप्रोचिंग यूज बाय द साइंटिस्ट इन स्टडी नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टेब्लिश्ड लॉ विच गवर्न दिस फिनोमेना, उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसमें कुछ स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ होता है हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ होता है हमारे पास प्रिडिक्शन, और सिक्स्थ होता है हमारे वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स हमारे पास ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो बेसिक लॉ है किसके, नेचर्स के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो फिजिक्स उसमें कितने 2 प्रिंसिपल्स रेस्ट करते हैं, कौन कौन से, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। जो यूनिफिकेशन होता है वो क्या है, जो फर्स्ट टाइम है किसमें बनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो फिजिक्स में जो पहला अटैम्प्ट बनाया गया था कि एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी फिजिकल फिनोमिना को किसके टर्म में, कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट और जो लॉ है उसकी टर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। हम एग्जांपल दे सकते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके लिए यूज किया जा सकता है, जो मोशन है किसी भी बॉडी का जो फोल्डिंग कर रहे हैं किसी भी अर्थ की तरफ, और जो मोशन है किसी भी प्लेनेट का किसके अराउंड, सन के अराउंड, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है, अनदर अटैम्प्ट है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैक्रोस्कोपिक, और जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है इन किस टर्म में, माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट की टर्म में। फिर हमने पढ़ा डोमेन ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स की डोमेन हमारे पास 2 होती है, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक होती है वो किसके अबाउट डील्स करते हैं, लैबोरेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसके अंदर किसके बारे में डील करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। हमारे पास कितने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर में, 4 होते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने आज इतना ही पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे इन फोर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी और जो लॉ है, जो कंजर्वेटिव लॉ है उसके बारे में। तो हम आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.